हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के Q1 रिजल्ट के बारे में, जिसका ऑफिशियली कंपनी ने आज अनाउंसमेंट कर दिया और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले समय में किस तरीके से रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो निवेशक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर खरीद कर बैठे हो उन सभी को यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग करने चाहिए, जिससे पता चले कि कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कंपनी कहाँ पर कम और कहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस कर दिखा रही है, एंड जो कंपनी के प्रमोटर के एक्टिविटीज़ है वो भी आपको यहाँ पर इस कंपनी में दिखाई देने वाले हैं। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बड़े निवेशक का भी इंटरेस्ट काफ़ी यहाँ पर कंपनी के अंदर दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप देखकर अपने डिसीजन प्रॉपर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम पहले कंपनी के रिजल्ट को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। रिजल्ट मैं आपको आर्टिकल के अंदर इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ आज, और जो ऑफिशियल पीडीएफ में आते हैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के रिजल्ट काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होते समझने के लिए, आपको यहाँ पर उतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा इजीली, इसलिए मैं आपको आर्टिकल के थ्रू ही कंपनी के रिजल्ट प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों, यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के जो रिजल्ट है उसके अंदर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और कैसे इम्प्रूवमेंट कंपनी ने किया है वो आपको पता चलेगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ऑन जुलाई 21 reported a net profit of rupees 415 crore from the April-June quarter of financial year 2024, up by 15% from rupees 361 crore recorded in the year एगो। यानी कि आप समझ रहे हैं पिछले साल जो कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट कमाया था वो 361 करोड़ का था, वो बढ़कर 415 करोड़ हो गया है, और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट 15% की दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। अभी यहाँ पर वैसे ही हम कंपनी के जो नेट प्रीमियम इनकम की बात करें, यानी इनकम के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का जो इनकम होता है वो प्रीमियम होता है, जो आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो जमा करते हैं इनके तरफ, उसी से इनको यहाँ पर प्रीमियम के थ्रू ही बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रीमियम की इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के यहाँ पर लीडिंग कंपनी के अंदर तो 11,479 करोड़ से ये जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है वो पिछले साल कितनी थी, 9,847। बोले तो कंपनी की जो इस बार की इम्प्रूवमेंट है वो 16%, 16.5% से हमें ग्रोथ में दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर हम जैसे कंपनी के अंदर जो अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, जो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पर बताई है डिटेल्स, वो भी मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक नाउ होल्ड्स 50.4% of HDFC Life Insurance. Our focus is the strengthening our partnership with the HDFC Bank, enhancing collaboration and maximizing customer engagement with our group। ये यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तरफ से डिटेल्स बताए गए हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। और ये जो यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट हमें बजट के बारे में भी यहाँ पर वो बता रहे हैं। इन द बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस दैट इनकम फ्रॉम यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर द प्रीमियम इज ओवर ₹5 लाख विल नो मोर बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया गया था ये 5 लाख के प्रीमियम के बारे में जो रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा बोलकर। ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ रहे हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, एंड मैं आपको कंपनी के अंदर भी बहुत से जो पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहे हैं, क्या आपको
यहाँ पर फोकस में रखने चाहिए। जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस का स्टेक था, देखिए यहाँ पर पहले 28%, बाद में फिर 30% हो गया, फिर यहाँ पर 29 और अभी फिर 30% हो गया। जून 2022 में जो यहाँ पर कंपनी के अंदर एफआईएस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 1% के करीब का स्टेक बढ़ा दिया है। एंड उसी के साथ अगर प्रमोटर की होल्डिंग को देखेंगे, मार्च 2023 में 50.31 था, वो 50.33 हो गया स्टेक। और यहाँ पर हम डीआईएस की बात करें, उनके पास भी 6.16% का स्टेक है। बड़े निवेशक अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर बैठे हैं। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर से अगर कोई बेचकर निकला हो, वो है दोस्तों ओनली एंड ओनली पब्लिक के पास पहले 14% का स्टेक था, अभी 12.5% का स्टेक आपको दिखाई देगा। ये हो गए डिटेल्स। अभी मैं बात करूंगा कंपनी के अंदर जो प्रमोटर तरफ से बहुत बड़ा माल उठाया गया। आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इसके अंदर प्रमोटर ग्रुप बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाने वाला है और वो यहाँ पर उठा चुका भी है। 30 जून 2023 को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचडीएफसी तरफ से देखिए बहुत बड़ा माल उठाया गया है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 646 रुपये के दाम पर। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई है और ये सभी आपको नज़र आ जाएंगे इनके तरफ से जो ट्रांजैक्शन हुए उसके बारे में। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उनके तरफ से भी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 8,368 क्वांटिटी खरीदी गई भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रही है और इसका आपको फ़ायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। एंड मैं आपको अभी यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताता हूँ किस तरीके से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का शेयर परफॉर्म कर रहा है अभी फ़िलहाल और आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर की बात करें तो इसका 52 हाई है 690 रुपये का और ये अपने 52 हाई के करीब ही चल रहा है। अगर मार्केट को इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं लगे तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। ये इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं इनके पास और इनके ऐसे ही जो सेम टू सेम बिजनेस किसी को क्रिएट करना हो तो बहुत ज़्यादा कस्टमर और साथ ही बहुत बड़ा यहाँ पर प्लेटफॉर्म या यहाँ पर हम कहेंगे गुडविल लगता है। अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ बहुत से अलग अलग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके मैं चाहे तो आपको जो इनके डिटेल्स बताता हूं जो आपको पता होने चाहिए। जो लोग देखना चाहिए उनके लिए काफ़ी कुछ समझने के और सीखने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर आप जैसे इनके पार्टनर्स देखेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के जो टाई अप किया है इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस एंड बैंक्स वगैरह आते हैं। तो 270 पार्टनर है इनके साथ, यानी आप समझ रहे कितना बड़ा इसके पास मार्केट है और कितनी सारी पब्लिक के साथ ये कंपनी काम करती है। और ये यहाँ पर बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, ऐसे सभी शानदार बैंक्स और एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत से अलग अलग बैंक्स को इंश्योरेंस के यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स या सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है। आई होप आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है और इससे आपको पता चलता है हुआ कि इस कंपनी के अंदर आने वाला समय ब्राइट है, बट थोड़ा कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी उतना शानदार इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। नंबर जितने अच्छे आते हैं उतना ही नंबर के साथ कंपनी के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थैंक यू।